जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें आज का जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, यानी कि पिछली बार का प्रतियोगी परीक्षा में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वही क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं हूबहू। इससे आपको अनेकों बेनिफिट होंगे, ये आपको समझने में आसान होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि आप अपना रणनीति बना सकते हैं। ठीक है? तो समय को ज़्यादा नहीं गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए कहीं-कहीं पर बोलते हुए कुछ और मन में चलता है और कुछ और टिक मार देते हैं, तो क्या कीजिएगा बाय मिस्टेक कभी हमसे कोई मिस्टेक होता है, गलती होता है, तो आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम उसको फिर से ज़रूर उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है? हो जाता है, इंसान है, बाय मिस्टेक मिस्टेक हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1909, दूसरा है 1910, तीसरा है 1911, चौथा है 1912। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1919। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की बात किया जाए तो 1919 में हुई थी। आपको बता दें कि गिरजाघर किनका पवित्र स्थल है? तो ईसाई मिशनरियों का। और ईसाई मिशनरियों की बात किया जाए तो झारखंड में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों का आगमन कब हुआ था? तो 2 नवंबर 1845 ईस्वी को सबसे पहले झारखंड में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। और कौन सा मिशन सबसे पहले झारखंड आया हुआ था? तो आपको बता दें गोसनर मिशन। ठीक है, गोसनर मिशन या इसको आप क्या कह सकते हैं जीएल मिशन। ठीक है, गोसनर एवंजेलिकल लूथरन मिशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है हिरनी जलप्रपात, दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, तीसरा है दसम जलप्रपात, चौथा है जोन्हा जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुंडरू जलप्रपात। तो कभी-कभी जो है हम लोग को उत्तर जो देना होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है। तो यहाँ जो है 4 जो विकल्प दिया गया है उनमें से सबसे ऊंचा कौन-सा है? तो हुंडरू जलप्रपात है। और हुंडरू जलप्रपात की बात किया जाए तो ये रांची जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है? और रांची जिला बना है कब? 1899 ईस्वी को। कब? 1899 ईस्वी को। अब बता दें कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पर है। और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची का पिस्का है या पिस्का नगरी कह सकते हैं। और नगरी में भी जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? रानी चुआ कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी का। देखिए, तो दसम जलप्रपात जो है आपका कहाँ पर है? रांची जिला के अंतर्गत आता है। और दसम जलप्रपात भी किस नदी पर है? तो ये आपका कांची नदी पर है। ठीक है? कांची नदी पर। जोन्हा जलप्रपात की बात की जाए तो ये भी रांची जिला के अंतर्गत आता है और जोन्हा नदी जो है आपका राढ़ू नदी पर है। कहाँ है? राढ़ू नदी पर है। और जोन्हा जलप्रपात का ही दूसरा नाम क्या है आपका? आपका गौतम धारा जलप्रपात है। और गौतम धारा जलप्रपात इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा मान्यता है कि गौतम बुद्ध अपने यात्रा के दरमियान यहाँ पर आए थे और क्या किए थे? इस जलप्रपात में स्नान किए थे। इसलिए इसका नाम क्या है? जोन्हा जलप्रपात का गौतम धारा जलप्रपात भी इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ जो है सवाल नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हुंडरू जलप्रपात। अगर आपसे पूछता कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन-सा है? तो हो जाता आपका बूढ़ाघाट अर्थात लोध जलप्रपात। लेकिन यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से क्या हो जाएगा आपका? हुंडरू जलप्रपात। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के फसलें, यहाँ फैसले हो गया, इसको काट दीजिए, फसलें पैदा होती है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के फसल होता है। कौन-कौन? रबी। रबी जो गर्मी मौसम में फसल किया जाता है उसको रबी बोलते हैं। रबी मतलब सूर्य होता है, सूर्य से गर्मी होता है, तो इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। और दूसरा जो है आपका खरीफ। खरीफ जो बरसात में किया जाने वाला फसल को हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ कहते हैं। जैसे अभी धान, मक्का ये सब क्या है? खरीफ का फसल है। तीसरा जो है आपका बरसात और गर्मी के बीच यानी कि ठंडे मौसम में किया जाने वाला फसल क्या है? जायद है। तो ये जायद जो है आपका तीसरा प्रकार है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि झारखंड में 3 प्रकार की फसलें होती है। सामान्यतः सभी सब्जियों को क्या है? जायद फसल के तहत रखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? पहला है राजा दुर्जनसाल, दूसरा है राजा अर्जुन सिंह, तीसरा है ठाकुर विश्वनाथ शाही, चौथा है टिकैत उमराव सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा अर्जुन सिंह। तो 1857 के क्रांति में आपका संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता की बात किया जाए तो कौन है? आपके राजा अर्जुन सिंह थे। और ये जो सिंहभूम क्षेत्र है अभी दो भागों में बटा हुआ है। कौन? आपका पूर्वी सिंहभूम। कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये दो भागों में बटा हुआ है। और दोनों जिलों का निर्माण कब हुआ है? तो दोनों जिलों का निर्माण 1990 ईस्वी में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? ये राजा दुर्जनसाल। तो राजा दुर्जनसाल जो थे आपका एक क्या है? नागवंशी राजा थे। कौन सा? नागवंशी राजा थे। और राजा दुर्जनसाल को क्या है? जहांगीर ने कैद कर लिया था। कितने वर्षों के लिए? 11 वर्ष के लिए। और कहाँ रखा था? तो ग्वालियर के किला में कैद करके रखा था, ग्वालियर। और इनके हीरे के अच्छे परख होने के कारण इसके 11 वर्ष के बाद दुर्जन साल को जहांगीर छोड़ देता है, ये भी आपको याद रखना है। और इस राजा दुर्जन साल के द्वारा ही आपका शीशे में जो है नवरत्नगढ़ की स्थापना या निर्माण कराया गया है, जिसका अवशेष आज भी मौजूद है। आप लोग जाके चाहे तो देख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 1912, दूसरा है 1913, तीसरा है 1914, चौथा है 1915। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1914 में। अगर ये महीना पूछता तो हो जाता आपका अप्रैल 1914 में। अप्रैल 1914 में आपका क्या है? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और इसका नेतृत्व कौन किया था? तो जतरा भगत। कहीं कहीं जतरा उरांव भी मिलेगा। तो जतरा भगत के द्वारा टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में की गई थी। अब ये भी पूछ लेता है कि जतरा भगत का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो वो भी आपको बता देते हैं। तो जतरा भगत का जन्म आपका गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। कहाँ? चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था? तो गांधी जयंती के दिन ही 2 अक्टूबर आपका 1888 ईस्वी को हुआ था। ये उरांव जनजाति से संबंध रखते थे, इसलिए इस आंदोलन को, टाना भगत आंदोलन को क्या है, शुरुआती समय में कुड़ुख आंदोलन या उरांव आंदोलन या उरांव धर्म के नाम से भी जाना जाता है इस आंदोलन को। और ये जो लोग थे अपना सादा जीवन और सादा विचार के लिए जाने जाते थे और सत्य और अहिंसा की राह में चलते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने टाना भक्तों को क्या कहा था? अपना प्रिय अनुयायी कहा था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? पहला है एन.ई. होरो, दूसरा है जयपाल सिंह, तीसरा है सुशील कुमार बागे, चौथा है कार्तिक उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा। तो संविधान सभा में छोटा नागपुर के जो आदिवासी नेता सदस्य थे और कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। अब जयपाल सिंह मुंडा को क्या कहा जाता है? प्यार से लोग उसको मारंग गोमके भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं, यानी कि महान नेता भी इन्हें बोला जाता है। अब इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी आपका 1903 ईस्वी को इनकी जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान खूंटी जिला के टकरा टोली गांव में हुआ था। अब इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु हुआ था आपका 20 मार्च 1970 में हुआ था। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? इनके मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और इनसे जुड़ा एक महत्वपूर्ण बात और भी आपको याद रखना है कि 1928 ईस्वी में एमस्टरडम में जो हॉकी का ओलंपिक हुआ था, उस समय ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और भारत को क्या है, गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया था हॉकी में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला है जंगल का आदमी, दूसरा है प्रकृति प्रेमी आदमी, तीसरा है पवित्र आदमी, चौथा है आम आदमी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जंगल का आदमी। तो बिरहोर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? जंगल का आदमी। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना का कोडिंग 2011 के जनगणना का कोडिंग पूरे झारखंड में 32 जनजाति पाया जाता है। उसी में से 8 क्या है? आदिम जनजाति है। और इस 8 आदिम जनजाति में ही एक क्या है आपका? बिरहोर जनजाति है।
अब बिरहोर जनजाति की बात किया जाए तो बिरहोर शब्द का तो अर्थ क्या होता है, जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक जो है आवास या निवास कहाँ है, तो हजारीबाग जिला में है। कहाँ, हजारीबाग जिला में है। और इनके निवास स्थल को या ये जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है, टंडा कहा जाता है। अब हजारीबाग की बात किया जाए तो हजारीबाग बना है 1833 ईस्वी में जिला। और हजारीबाग को क्या कहा जाता है, हजार बागों का शहर भी बोला जाता है। और हजारीबाग में आपका पद्मा नाम का किला है। और पद्मा नाम का किला में वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है, सूर्य जलकुंड है। यहाँ का तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ स्नान करने से होता क्या है कि आपका जो त्वचा संबंधी जितना भी समस्या है, फोड़ा फुंसी वाला, वो सब समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी। पहला है 1905, दूसरा है 1906, तीसरा है 1907, चौथा है 1908। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी 1907। तो झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। इसी को टिस्को कंपनी कहते हैं। तो 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था, जमशेदपुर शहर में हुआ था, जमशेदपुर में। और जमशेदपुर शहर कहाँ है, तो जमशेदपुर शहर आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब, 1990 ईस्वी में। अब बात करेंगे हम लोग जमशेदपुर की। तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में है। कहाँ है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में स्थित है। और स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में है, ये तो पता चल गया। अगर आपको पूछे कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, तो वो भी आपको बताते हैं। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है आपका, साकची है। लेकिन आपको बता दें कि 1907 ईस्वी में जब यहाँ पर टिस्को कंपनी का स्थापना हुई, तो किसने करवाया था, जमशेदजी नसरुआन जी टाटा के द्वारा किया गया था। इसीलिए उस शहर को आज क्या कहते हैं, जमशेदपुर या टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। इतना आपको याद रखना होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। पहला है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है सैयद सिप्ते, तीसरा है वेद मारवा, चौथा है प्रभात कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रभात कुमार। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है, आपके प्रभात कुमार हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड कब बना है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन होता है बिहार राज्य से अलग करके। और जब प्रथम झारखंड बनता है तो सबसे पहले जो राज्यपाल बनते हैं कौन है, आपके प्रभात कुमार बनते हैं। और वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में झारखंड के राज्यपाल आपके कौन है, संतोष कुमार गंगवार हैं। कौन है, संतोष कुमार गंगवार। और आपको ये भी याद रखना होगा कि झारखंड की जो प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी है, तो द्रौपदी बनी है। जो कि द्रौपदी मुर्मू वर्तमान समय में क्या है, भारत की राष्ट्रपति है। और भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त द्रौपदी मुर्मू को है। ये उड़ीसा की मयूरभंज की रहने वाली है। कहाँ, उड़ीसा की मयूरभंज की रहने वाली है। और ये आदिवासी समुदाय से बिलोंग रखती है। और कौन से जनजाति से, तो ये संथाल जनजाति से आती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना कुछ आपको याद करना ही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था। पहला है 1764, दूसरा है 1765, तीसरा है 1772 और चौथा है 1773। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, बताइए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 1765। तो आपको बता दें कि 1757 में प्लासी का लड़ाई हुआ था। कब, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुआ था। उसके बाद आपका 1764 में कौन सा लड़ाई हुआ था, 1764 में आपका बक्सर का लड़ाई हुआ था। कौन सा, बक्सर का। और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत होने के बाद क्या है कि उन्हें जो है झारखंड, जो कि पहले आपका बिहार और उड़ीसा एक ही हुआ करता था, यानी कि बंगाल, तीनों को मिला के क्या कहा जाता था, बंगाल। तो बंगाल का जो है दीवानी प्राप्त हो गया था। तो क्या है, वही समय सबसे पहले छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या है, अंग्रेजों का आगमन होता है। कब, 1765 ईस्वी में, यानी कि बक्सर युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था। पहला 1856, दूसरा है 1857, तीसरा 1857 और चौथा है 1859। इसका सही आंसर तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, ये ऑप्शन ही गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नहीं दिया है तो 1949।
1949 में है क्या है, संथाल परगना काश्तकारी, इसी को एसपीटी एक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संथाल परगना टेनेंसी अर्थात एसपीटी एक्ट बोलते हैं, जो कि 1949 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र में लागू किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में टोटल कितने जिले हैं, तो झारखंड में टोटल 24 जिला हैं, उनमें से 6 जिला में क्या है आपका एसपीटी एक्ट लागू है। कौन सा? एसपीटी एक्ट। ठीक है। ए, और बाकी जो जिला है कितना बच जाएगा आपका? 18। 18 जिला में क्या है आपका सीएनटी एक्ट लागू है, ये भी आपको याद रखना है। और ये संथाल परगना काश्तकारी कानून कौन सा कानून है? भूमि से संबंधित कानून है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? पहला 1834, दूसरा 1835, तीसरा 1836 और चौथा है 1837। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1837। तो छोटा नागपुर में विल्किंसन लागू आपका 1837 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? पहला है 1905, दूसरा है 1906, तीसरा है 1907, चौथा है 1908। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1908। छोटा नागपुर काश्तकारी यानी कि इसको वही बोलते हैं क्या, सीएनटी एक्ट। और ये आपका कब पारित हुआ था? ठीक है, तो ये नवंबर 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। और सीएनटी एक्ट का जो ब्लूप्रिंट कौन तैयार किया था? तो जे.एच. हाफमैन के द्वारा तैयार किया गया था ब्लूप्रिंट सीएनटी एक्ट का। अब सीएनटी एक्ट जो है आपका क्या है, जमीन से संबंधित कानून है। ठीक है, ये झारखंड के 18 जिला में लागू है। क्या है? झारखंड के 18 जिला में लागू है, ये भी आपको याद रखना है। सीएनटी एक्ट ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सोहराय किस जनजाति से संबंधित त्योहार है? पहला है बिरहोर, दूसरा है संथाल जनजाति, तीसरा है मुंडा, चौथा है उरांव जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी संथाल जनजाति। देखिए, सोहराय एक पर्व भी है जो कि आपका पशुओं से संबंधित त्योहार है। ये आप लोग पढ़े होंगे बार बार, ठीक है, जो कि दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। लेकिन सोहराय जो है एक कला भी है, एक चित्रकला भी है और एक पर्व भी है। ये जो है कौन है, संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर संथाल जनजाति का जिक्र हुआ है, तो संथाल जनजाति के बारे में बता दें तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और पूरे भारत में बोलेंगे तो पूरे भारत में ये तीसरी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। और संथाल जनजाति क्या है? आपका संथाली भाषा बोलती है, संथाली भाषा। और संथाली भाषा लिखने के लिए आपको ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ओल चिकी लिपि का। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। आपको और भी इम्पोर्टेंट सूचना देते हैं कि संथाली भाषा को 2003 में, कब? 2003 में आपका भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। 8वीं सूची में पूरे भारत से सिर्फ और सिर्फ 22 भाषा को शामिल किया गया है, उनमें से एक क्या है आपका संथाली भाषा है। और ये झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पहला है 4380 फुट, दूसरा है 4480 फुट, तीसरा है 4580 फुट, तीसरा है 4680 फुट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4480 फुट। ये लगभग आपको याद रखना है। और कभी कभी 5-10 फीट आगे नीचे हो सकता है, लेकिन आपको क्या देखना है, ऑप्शन का अकॉर्डिंग भी जवाब देना है। एकदम जिद भी नहीं करना है कि सर 4486 होता है, ऐसा नहीं करना है। आपको ऑप्शन को भी देखना है, जो ऑप्शन जो है आपका ज़्यादा सटीकता या ज़्यादा करीबी मामला वाला है, उसी को आपको टिक मारना है। ठीक है, अगर मीटर में बोले तो 1365 मीटर है। ठीक है, 1365 मीटर आपका क्या है, पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। यहाँ पर फुट बोल रहा है तो हो जाएगा लगभग 4480 फुट। अब इसके बारे में और विस्तार से बात नहीं करेंगे तो मेरा मन मानेगा नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि पार्श्वनाथ पहाड़ी क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में है, गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला कब बना है? 4 दिसंबर, 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। ये भी आपको याद रखना है। और पार्श्वनाथ का दूसरा नाम क्या है, आपको वो भी बताते हैं। तो पार्श्वनाथ का दूसरा नाम आपका क्या है? समेत शिखर है, समेत शिखर। ठीक है। और इसको जैन धर्मावलंबियों लोग अपना क्या मानता है? तीर्थ स्थल मानता है। क्यों? क्योंकि जैन धर्मावलंबियों का कितना 24 तीर्थंकर हुए हैं।
उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर तो इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी पड़ा है। एक तीर्थंकर झारखंड से हुए थे, झारखंड के कहाँ? चतरा से। चतरा में भी कहाँ? इटखोरी से। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था आपका शीतलनाथ, ये भी आपको याद रखना है। क्या नाम था? शीतलनाथ। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का क्या नाम है? पहला है टूसू, दूसरा है मंडा, तीसरा है सरहुल, चौथा है कर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरहुल। तो आपको बता दें कि झारखंड में विशेषकर सरहुल जो है जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। विशेषकर उरांव जनजातियों का ये सबसे बड़ा त्योहार है। अब आपको ये भी जानना होगा कि सरहुल जो है कब मनाया जाता है? ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, तृतीय को। ठीक है। और इसमें जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल जिसको हम लोग क्या कहते हैं गांव घर में, साल को ही हम लोग गांव घर में क्या बोलते हैं? सखुआ बोलते हैं। ठीक है, सखुआ। और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। यह औषधीय गुणों से भी भरा हुआ है। साथ ही इसके लकड़ी का क्या है? फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। ये काफी मजबूत वाला लकड़ी है। तो सरहुल, हाँ। बाकी पर्व के बारे में बता दें कि नहीं बताएं? लंबा हो जाता है भाषण, बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है। टुसु जो है आपका मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और ये टुसु नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है। और टुसु नामक एक कुर्मी समुदाय से ये ताल्लुकात रखने वाली कन्या थी, इसीलिए टुसु पर्व जो है आपका संथाल परगना में ज़्यादा लोकप्रिय है। वहाँ पर लगभग एक सप्ताह तक काफ़ी जश्न के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब मंडा पूजा की बात की जाए तो मंडा पूजा जो है इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। किसकी? भगवान शिव की पूजा की जाती है। और इसे भगवान शिव का सबसे कठोरतम उपवास, इस कठोरतम पूजा के रूप में भी माना जाता है। ठीक है। मंडा को ही क्या कहता है? पंच परगनिया क्षेत्र में मंडा त्योहार को ही क्या बोलता है? भक्ता पर्व बोलता है। ये भी आपको याद रखना है। कर्मा के बारे में आपको बता दें तो कर्मा जो है आपका भादो माह के एकादश में मनाया जाता है। कब? भादो माह के एकादश में मनाया जाता है। इसमें करम वृक्ष की डाली या करम की पूजा की जाती है। और यह भाई बहनों पर आधारित त्यौहार है, इसीलिए सदानों में जो रक्षाबंधन होता है उसकी तुलना कर्मा पर्व से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पहला है पाइका, दूसरा है जदूर, तीसरा है जतरा और चौथा है छौ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छौ। ठीक है। छौ को जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रसिद्धि मिली है। झारखंड का छौ एक लोक नृत्य है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रसिद्धि मिली है। अब छौ की बात की जाए तो छौ क्या है? एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें मुखौटा पहन के नृत्य किया जाता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें कोई गाना नहीं होता है, सिर्फ संगीत पर नृत्य करना होता है। ठीक है। और छौ की बात की जाए तो झारखंड का जो है सरायकेला खरसावां जिला को क्या कहा जाता है? छौ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। ऐसे पूरे भारत में 3 राज्य जैसे हो गया उड़ीसा का मयूरभंज और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, वहाँ ये दोनों जगह, और झारखंड का सरायकेला को क्या कहा जाता है? छौ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। इस प्रकार से छौ नृत्य जो है आपका 3 प्रकार के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है अर्जुन मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से जो है आपका 46% भूभाग काट के अलग होता है। ठीक है। अब जिस समय झारखंड अलग होता है उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी थी। ये आपको याद रखना है। और राबड़ी देवी हमारे पूर्व जो रेल मंत्री लालू यादव की पत्नी है। अब जब झारखंड अलग बन गया तो झारखंड में भी कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो उस समय सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे कौन से? बाबूलाल मरांडी। इनका कार्यकाल क्या है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 2003 ईस्वी, यानी कि ये 3 साल तक झारखंड को मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किए थे। और ये किस पार्टी से थे? तो ये बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे।
ठीक है। बीच में इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई थी, लेकिन इनकी जो पार्टी है बाद में बीजेपी में विलय हो गई और वर्तमान में ये बीजेपी से क्या है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब शिबू सोरेन की बात की जाए तो शिबू सोरेन 1973 ईस्वी में, कब, 1973 ईस्वी में जेएमएम की स्थापना की थी और शिबू सोरेन को लोग प्यार से गुरु जी या दिसम गुरु भी बोलते हैं और इन्हीं के बेटा क्या है, वर्तमान समय में हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जो कि जेएमएम पार्टी से हैं। अब मधु कोड़ा की बात किया जाए तो मधु कोड़ा झारखंड के प्रथम ऐसे व्यक्ति है जो निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि स्वतंत्र मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। अर्जुन मुंडा को कैसे छोड़ दें, अर्जुन मुंडा झारखंड की दूसरे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। पहला जो बाबूलाल मरांडी, उसके बाद दूसरा जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन है, अर्जुन मुंडा है। और अर्जुन मुंडा के जो है विधानसभा क्षेत्र कौन था आपका, खरसावां है, ठीक है। लेकिन पिछले बार ये खूंटी से सांसद वाला जो चुनाव लड़े थे उसमें ये हार गए थे और वर्तमान में ये ना ही सांसद है ना ही विधायक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भादो महीने में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है। पहला है रामनवमी, दूसरा है सरहुल, तीसरा है कर्मा, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। आपको बताए कर्मा के बारे में कि भादो महीने के एकादश में, भादो महीना के एकादश में कर्मा त्यौहार मनाया जाता है और कर्मा में जो है आपका करम नाम का वृक्ष की डाली को ला के पूजा किया जाता है, ठीक है। और यह भाई बहनों पर आधारित त्यौहार होता है, इसलिए इस त्यौहार को जो है सदानों में जो प्रचलित रक्षाबंधन त्यौहार है उससे इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि रक्षाबंधन भी भाई बहनों का त्यौहार है और कर्मा भी क्या है, भाई बहनों का त्यौहार है, इसीलिए इसकी तुलना की जाती है। और बाकी तो बता दें, रामनवमी क्या है, राम भगवान भगवान राम से संबंधित त्यौहार है। सरहुल जो बताया झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार है जनजातियों का, ठीक है। और सोहराय की बात किया जाए तो पशुओं से संबंधित ये त्यौहार है। ये सब कुछ आपको बता चुके हैं, कितना बोलने को बोलते रहे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। पहला है महतो, दूसरा है पढ़ा, तीसरा है मुखिया, चौथा है मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, मांझी। संथाल जनजाति में जो गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। संथाल जनजाति के बारे में आपको बता दें तो संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। इनकी जो भाषा है कौन सी, संथाली है। और संथाली भाषा को आपको 2003 में, कब, 2003 में आपका क्या है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। और 8वीं अनुसूची में मात्र 22 भाषा को ही शामिल किया गया है, उनमें से एक क्या है आपका, संथाली भाषा है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए क्या है, ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। पहला उरांव जनजाति, दूसरा है कुड़ुख जनजाति, तीसरा है मुंडा जनजाति और चौथा है संथाल जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति। पहली बात है कि ऑप्शन नंबर बी जो है, कुड़ुख जनजाति नाम का कोई जनजाति होता नहीं है, उरांव जनजाति होता है, ठीक है। उनकी भाषा कुड़ुख है, ये अलग बात है। अब बता रहे हैं कि उरांव जनजाति के बारे में आपको बाद में बताएंगे, पहले बताते हैं धूमकुड़िया के बारे में। तो उरांव जनजाति में जो प्रशिक्षण गृह होता है उसी, या युवा गृह होता है, उसी को धूमकुड़िया कहते हैं। ये लड़का और लड़की के लिए अलग होता है। लड़का के लिए जो होता है प्रशिक्षण गृह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो खेड़पा, क्या बोलते हैं, जो खेड़पा। और लड़कियों के लिए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलेड़पा कहते हैं। इसमें जो है मुख्यतः जो है 3 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था में है, क्या है आपका, नहीं 3 वर्ष से नहीं, 11 वर्ष की अवस्था में इसमें क्या है, प्रवेश मिलता है। और ये जो है प्रत्येक 3 साल में जो है सरहुल के दिन क्या होता है, इसमें एडमिशन हो जाता है। और धूमकुड़िया का सदस्य तब तक माना जाता है जब तक उस युवक या युवती का विवाह नहीं हो जाता है, तब तक वह धूमकुड़िया का सदस्य माना जाता है। अब इस धूमकुड़िया में होता क्या है, तो उरांव जो संस्कृति है उससे संबंधित यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा जो आपका है लोकगीत, लोक गान हो गया और नाच गान हो गया, ये सारा कुछ। इसके अलावा भी कुछ सामाजिक जो है रीति रिवाज से संबंधित क्या है, आपका प्रशिक्षण दिया जाता है। आप शॉर्ट में यूँ कह सकते हैं कि प्रशिक्षण गृह है का आपका धूमकुड़िया। थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, किसी दिन और विस्तार से बता देंगे। अब बात करेंगे हम लोग उरांव जनजाति की। तो उरांव जनजाति क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा कुड़ुक है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए आपका कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है, तोलोंग सिक्की, तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है कुड़ुक भाषा लिखने के लिए। और कुड़ुक भाषा जो आपका है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। कौन सा भाषा,
द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसके अलावा माल्टो भाषा भी क्या है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और माल्टो भाषा कौन बोलता है? तो सौरिया पहाड़िया के द्वारा माल्टो भाषा बोला जाता है। और सौरिया पहाड़िया कौन है? तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाया जाता है उन्हीं में से में एक क्या है? सौरिया पहाड़िया है। धुमकुड़िया के बारे में थोड़ा-सा गड़बड़ा रहे थे, लेकिन इसके बारे में और किसी दिन विस्तार से बता देंगे, ठीक है? कभी-कभी बोलते-बोलते ज़बान फिसल जाता है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि हजारीबाग का सूरज जलकुंड का तापमान कितना है? पहला है 80 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 84 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 88 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 92 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी 88 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बता चुके हैं बार-बार कि हजारीबाग में क्या है सबसे ज़्यादा गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूरज जलकुंड या सूर्य जलकुंड है, जिसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर स्नान करने से क्या है आपका त्वचा संबंधी समस्याएं दूर हो जाता है, ऐसा मान्यता है। और 88 डिग्री तो सेल्सियस से जान ही रहे, इसको फ़ारेनहाइट में करिएगा तो कितना होगा? 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट आप लोग इसको टिक मार दीजिएगा, ठीक है? अब हजारीबाग का जिक्र आया तो हजारीबाग के बारे में तो बिना बोले आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हजारीबाग जो है 1833 ईस्वी में जिला बना है। कब? 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर एक पद्मा नाम का किला है, ठीक है? और पद्मा किला में क्या होता है वर्तमान समय में? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है? ये सब आपको याद रखना है भाई। और हजारीबाग में क्या है? बिरहोर जनजाति के निवास स्थल सबसे ज़्यादा है। और बिरहोर जनजाति का जो घर के बाहर जो दीवार में जो चित्रकारी की जाती है, उसको कोहबर चित्रकारी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कोहबर चित्रकारी का जो होता है क्या है? विवाहित जोड़ा से संबंधित चित्रकारी होता है, जिसमें कोह का मतलब होता है गुफा और वर का मतलब होता है विवाहित जोड़ा। ये भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहला है दामोदर घाटी क्षेत्र, दूसरा है सिंहभूम क्षेत्र, तीसरा है कोयल कारो क्षेत्र और चौथा है पलामू क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी क्षेत्र। तो झारखंड में जो फुसफुस बलुआ मिट्टी जो है आपका दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। आपको सामान्यतः ये याद रखना है कि झारखंड में जो है मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जो है सबसे अधिक जो है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। झारखंड के भूभाग का लगभग 90% इलाका में जो है आपका क्या है? लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी क्या है आपका? अनउपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर फसल बढ़िया से नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर फुसफुस बलुआ मिट्टी की बात हुआ है तो ये दामोदर घाटी में क्षेत्र में पाया जाता है। अब दामोदर से आपको एक चीज़ याद करना चाहिए कि दामोदर नदी जिसका उद्गम स्थल झारखंड में कहाँ हुआ है? टोरी में। और टोरी कहाँ है? तो झारखंड के लातेहार जिला में। और लातेहार जिला कब बना है? 2001 ईस्वी में। अब दामोदर नदी को क्या कहते हैं? देव नदी भी बोलते हैं। और यह झारखंड का सबसे लंबा और सबसे प्रदूषित नदी है। और दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है आपको? बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अत्यधिक बाढ़ आता है, जिसमें काफ़ी जान माल की क्षति होता है, जिसके कारण दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है? ये सब आपको याद करते हुए ही चलना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1945, दूसरा है 1946, तीसरा है 1947 और चौथा है 1948। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1948। दामोदर घाटी निगम जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? डीवीसी, यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत झारखंड में 8 बांध बनाए गए हैं, ठीक है? 8 बांध। और ठीक है, ये जो है दामोदर घाटी निगम, ये भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है अमेरिका का जो है टेनेंसी नदी घाटी परियोजना का क्या है? कॉपी है या नकल है, ऐसा भी माना जाता है। इसको आपको याद रखना है। कौन? दामोदर घाटी निगम। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? पहला है बैंड बाजा बारात, दूसरा है लंच बॉक्स, तीसरा है गैंग ऑफ वासेपुर और चौथा है फिराक। देखिए, जब भी आता है वासेपुर शहर का जिक्र, हम जरूर बात करते थे फिल्म के बारे में। तो आप लोग को लग रहा था होगा कि सर क्या फिल्मी बात करते हैं, लेकिन देखिए उस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है। ये जो क्वेश्चन 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये पिछले बार पूछा गया क्वेश्चन में से में है। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है कि किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है?
पहला है बैंड बाजा बारात, दूसरा है लंच बॉक्स, तीसरा है गैंग ऑफ वासेपुर, चौथा है फिराक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैंग ऑफ वासेपुर। तो आपको बता दें कि धनबाद शहर में या धनबाद जिला में एक शहर है, कौन सा? वासेपुर शहर। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर, जिसमें अभिनय किए हैं आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है, कौन किए हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और भी कलाकार थे, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपको मुख्य कलाकार थे, वो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो है झारखंड के पृष्ठभूमि पर बनी है। अब धनबाद की बात किया जाए, धनबाद जो है 1956 ईस्वी में जिला बना है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है कोयला नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी। ये कोयला यहाँ पर भर भर के उत्पादन होता है, लेकिन वर्तमान समय में धनबाद से जो क्या है, यूट्यूबर भी भर भर के पैदा हो रहे हैं। यानी कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है आपके धनबाद के हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। झारखंड के किस शहर में बिरला तकनीकी संस्थान स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, रांची। तो बिरला तकनीकी संस्थान, इसी को हम लोग बीआईटी मेसरा भी कहते हैं, ये कहाँ है? तो आपका रांची शहर में है। ठीक है, अब रांची की बात आया है तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है, और ये 1899 ईस्वी में जिला बना है। और रांची को क्या कहा जाता है? इसको झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है वातानुकूलित है। वातानुकूलित कहने का मतलब ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्म, ठीक है, एकदम मज़ा ठीक ठाक भर रहता है। और झारखंड के रांची को क्या कहा जाता है? इसको झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी बोलते हैं, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत आपके बहुत सारे जलप्रपात आते हैं। लाइक दिस आपका हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात रांची जिला में है, और ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पर है। और दूसरा जो हो गया आपका जोन्हा जलप्रपात, ये भी रांची जिला में है। और जोन्हा जलप्रपात जो है आपका राढ़ू नदी पर है। कहाँ है? राढ़ू नदी पर। और राढ़ू नदी पर है, ये तो ठीक बात है। जोन्हा को क्या कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध इस जलप्रपात में कभी न कभी नहाए थे, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा आपका क्या है? दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी में है, और ये भी क्या है? आपके रांची जिला के अंतर्गत है। इस तरह से इन 3 जलप्रपात के अलावा भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है, इसलिए रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। तो ये था आज का 26 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि देख के जाने से पहले क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल और छोटे-मोटे जो भाई-बहन हैं, उसको भी क्लास शेयर कर दीजिए। ठीक है? और कुछ सुधार या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 93 34 40 05 26, उसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास। आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।